कटिंग करने के लिए कपड़े को हमने इस तरीके से बिछा लिया है। कपड़े का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे, इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच लेंगे और ये जो स्क्रीन पर आपको नाप दिखाई दे रही है, इसी के हिसाब से हम शर्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है। इंची टेप को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे हम 2 इंच पर। यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम आर्मोल का निशान। आर्मोल का निशान हम लगाते हैं सीने के हिसाब से, तो सीना है 38.5, 38.5 का हम चौथा भाग करेंगे, आएगा 9.5 एक सूत, तो यहाँ पर हम 9.5 पर एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में हम लगाएंगे लंबाई का निशान। लंबाई है 27.5, 1 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन लेंगे और यहाँ 28 पर एक निशान लगा देंगे। इन निशानों के सामने यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे 2 इंच पर और एक यहाँ लगाएंगे 9.5 पर और एक यहाँ 28.5 पर, इस तरीके से इन निशानों को मिलाएंगे, एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इसके बाद में ये जो हमारे कपड़े की किनारी है, इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। निकालने के बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर और एक यहाँ पर लगा देंगे 1.25 इंच पर। ये जो हम सामने की पट्टी बनाएंगे, एक की बनाएंगे हम काज पट्टी और एक की बनाएंगे हम बटन वाली पट्टी। तो इन निशानों को हम इस तरीके से मिलाएंगे, एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम कॉलर का निशान। तो कॉलर इसमें हम लगाएंगे 15.5 इंच की, तो यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर और इधर भी हम 2.5 इंच पर लगा देंगे, इस तरीके से इसकी कर देंगे हम गोलाई। अब इसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे तीरे का निशान। तो तीरा है 18 का हम आधा करेंगे, तो आएगा 9 इंच और आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, तो यहाँ 9.5 पर एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे सीने का निशान। तो सीना है 38.5, 38.5 का हम चौथा भाग करेंगे, तो आएगा 9.5 एक सूत। यहाँ पर 9.5 एक सूत पर हम निशान लगा देंगे और इसमें 1.25 इंच की हम लूजिंग देंगे, तो यहाँ पर एक 1.25 पर निशान लगा देंगे और इस निशान से एक निशान यहाँ लगाएंगे हम 3 इंच पर और इस तरीके से इस निशानों को मिला करके एक सीधी लाइन खींच देना है और यहाँ हम कर देंगे इसकी गोलाई, इस तरीके से। यहाँ कंधी को डाउन करेंगे, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम पेट का निशान। तो इस लाइन से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ एक निशान लगा देंगे 8 इंच पर। यहाँ पर निशान को इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। तो पेट है 38.5, इसका पेट और सीना और हिप बिल्कुल बराबर है। यहाँ हम पेट का निशान लगाएंगे। तो पेट है 38.5, 38.5 का हम चौथा भाग करेंगे, तो आएगा 9.5 एक सूत, 9.5 एक सूत पर निशान लगा देंगे और 1.25 इंच लूजिंग, इस तरीके से। यहाँ पर भी हम इतना ही रखेंगे। ये देखेंगे हम, ये हमारा 13.5 रहा, यहाँ पर भी हम 13.5 पर निशान लगा देंगे, इस तरीके से। और इस स्केल से हम तीनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ऐसे खींच देंगे। अब इसके बाद में
यहाँ लगाएंगे हम निशान 2 इंच पर और इस तरीके से कर देंगे हम इसकी गोलाई। ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा सामना कट चुका है, इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद में हम कटिंग करेंगे आस्तीन। आस्तीन कटिंग करने के लिए कपड़े को हम इस तरीके से बिछाएंगे। कपड़े को ऐसे हम डबल फोल्ड करके हम बिछा लेंगे। ये देखिए, ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है। इसको हम इस तरीके से बिछा लेंगे और इधर से हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। कपड़े को हम यहाँ आर्मोल के हिसाब से फोल्ड करेंगे। आर्मोल का निशान हमने लगाया था 9.5 पर, तो यहाँ पर हम आधा इंच प्लस करके कपड़े को 10 इंच फोल्ड करेंगे। ये देखिए, कपड़े को हमने 10 इंच फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। और इस लाइन से यहाँ ऊपर से हम इसको 3.5 इंच डाउन कर देंगे। यहाँ पर 3.5 पर एक निशान लगा देंगे और इधर लगाएंगे हम 2.5 इंच पर निशान और यहाँ से हम कर देंगे इसकी गोलाई। ऐसे गोलाई कर देंगे। अब हम देखते हैं आस्तीन की लंबाई। तो लंबाई है 24। 1 इंच इसमें हम माइनस करेंगे। यहाँ पर हम 23 इंच पर निशान लगा देंगे और इधर लगाएंगे हम 5.25 पर निशान इस तरीके से। अब हम लेंगे ये स्केल और इन निशानों को हम मिला देंगे इस तरीके से और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर ऐसे एक सीधी लाइन खींच लेंगे और हल्का सा ऐसे हम क्रॉस कर देंगे इस तरीके से। ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये आस्तीन हमारी कट चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक कट लगा देंगे और आस्तीन को इस तरह से हम खोल देंगे ऐसे। यहाँ पर हम कर देंगे गहराई। गहराई हमें करना है 1.25 इंच की और गहराई हम आस्तीन के उस हिस्से में करते हैं जो हिस्सा हमारा सामने तरफ से लगता है, उसमें हम गहराई करते हैं और जो हमारा हिस्सा पीछे की तरफ से लगता है उसमें हम बनाते हैं चाक पट्टी। तो यहाँ पर हम चाक पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आस्तीन को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे हम 5 इंच पर और इस तरीके से कर देंगे हम इसकी कटिंग। ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको हटा देते हैं। इसके बाद में अब हम कटिंग करेंगे बैक। बैक कटिंग करने के लिए कपड़े को ऐसे पहले हम बिल्कुल सिंगल इस तरीके से बिछाएंगे और इधर से हम इसको फोल्ड कर देंगे। कपड़े को हमें बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है। जितना कपड़ा हमारा यहाँ है इतना ही यहाँ पर होना चाहिए। ये देखिए, कपड़ा हमारा बिल्कुल बराबर फोल्ड है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और कटिंग करके कपड़े को ऐसे सीधा कर देंगे। यहाँ पर एक कट लगा देंगे और यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तीरा है 18। 18 का हम
आधा करेंगे, आएगा 9 इंच, आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ 9.5 पर एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे सीने का निशान। तो सीना है 38.5, 38.5 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 9.5 एक सूत। 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे तो 10.5 एक सूत पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर भी हम लगाएंगे 10.5 एक सूत। अब इस सामने पल्ले को हम इसी के ऊपर बिछाएंगे इस तरीके से। ये जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल निशानों के सामने से हमें बिछाना है। इस तरीके से बिछा लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 1.5 इंच पर, और इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे और एक सीधी लाइन खींच देना है और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई ऐसे। ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा सामना और बैक दोनों कट चुके हैं, इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद में अब हम कटिंग करेंगे तीरा। तीरा कटिंग करने के लिए ये हम कपड़ा लेंगे, एक बार इसको हम इधर से फोल्ड करेंगे ऐसे, इस तरफ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। इसके बाद में एक बार हम इधर से फोल्ड करेंगे इसको ऐसे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब तीरे की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5, तो यहाँ पर 5.5 पर एक निशान लगा देंगे और एक निशान यहाँ लगाएंगे 2.25 इंच पर। एक यहाँ पर लगा देंगे 5.5 और एक यहाँ 2.25। इन निशानों को इस तरीके से मिला करके एक सीधी लाइन खींच लेना है और एक यहाँ पर लाइन खींचेंगे ऐसे। यहाँ पर एक निशान लगा देंगे हम 2.5 इंच पर और इस तरीके से हम कर देंगे इसकी गोलाई। तीरे की लंबाई हम देखेंगे, तीरे की लंबाई है 18, 18 का आधा करेंगे, आएगा 9 इंच, आधा इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ 9.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इस तरीके से तीरों को डाउन करेंगे, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे और एक सीधी लाइन यहाँ पर खींच देंगे इस तरीके से, हल्का सा इस तरीके से यहाँ पर शेप दे देंगे इसमें हम इस तरीके से ऐसे। ये हमारे तीरे की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा तीरा कट चुका है, यहाँ पर एक कट लगा देंगे और एक यहाँ लगा देंगे। ये तीरा हमारा जो है डबल है, इसको हम कटिंग करके अलग करेंगे। ये हमारा तीरा कट चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।